जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है यदि 6484y6 को 8 से डिवाइड किया जाए तो y का मिनिमम मान क्या आएगा। देखिए 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो भाई आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो y की जगह आप जीरो रख के देखो पहले एक बार। जैसे y की जगह जीरो रखेंगे आप तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40। क्लियर। ऊपर से क्या उतारेंगे 6। तो भाई ये 6 जो है 8 से डिवाइड होता नहीं है। तो अब क्या करेंगे, y की जगह अब 1 रख के देखो एक बार। y की जगह जैसे 1 रखेंगे आप तो 8 पंजे 40 और ऊपर से बताइए क्या हो गया, 1 कॉपी और 6 कॉपी, तो 8 दूनी कितना होता है 16। तो भाई y की वैल्यू अगर आपने 1 रखी तो भाई कंप्लीट नंबर डिवाइड हो गया 8 से। तो भाई y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 6 के दो लगातार मल्टीपल का जो सम है वो 66 है। कह रहा है इन दोनों मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है ये बताइए। तो देखिए अगर 6 के मल्टीपल की बात करेंगे तो 6 के बाद क्या बनेगा 12, 12 के बाद क्या बनेगा 18। लेकिन आपसे क्या कह रहा है लगातार दो, तो आप 18 को हटा दीजिए और आप इस 6 को x मान लो। तो बताओ 12 क्या बन जाएगा, x प्लस 6। अब कह रहा है इन दोनों का जो सम है ना वो 66 है। तो भाई अगर आप x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस 6 इजिकल टू 66। 2x इजिकल टू 66 में से -6 हो जाएगा। तो भाई ये बचेगा 60। 2 से जब डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में आपके पास जो x की वैल्यू आ गई वो 30 आ गई। अब इसका मतलब पहली संख्या आपने x मानी थी, दूसरी क्या मानी थी x प्लस 6। तो भाई x की वैल्यू क्या आ गई 30 और x प्लस 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 36। बताओ इन दोनों में छोटा कौन है, तो 30 है, इसलिए आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 158 और 215 को डिवाइड करने पर 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, 158 और 215 इसमें से जो आपके पास रिमाइंडर है इन सबको माइनस कर दो। तो ये बचेगा 154, ये बचेगा 210 और जो डाटा आपके पास बचा उसका क्या निकाल दो आप, HCF, क्योंकि वो आपसे कह रहा है बड़ी से बड़ी। तो भाई 154 और 210 का HCF अगर आप निकालते हैं तो भाई ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम, 2 से 15 टाइम। देखिए अब ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा 11 और 15, तो इसीलिए जब तक ये डिवाइड होता है उसी को एस बोला जाता है। मतलब इसका एस आ जाएगा 7 इंटू 2 14। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भाई HCF एल्शियम कैसे निकालते हैं तो अगला चैप्टर में HCF एल्शियम ही पढ़ाऊँगा। HCF एल्शियम के क्वेश्चन ही करेंगे प्रीवियस ईयर के। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 45 है और उनका डिफरेंस 19 है। तो भाई देखिए दो धनात्मक संख्या मान लीजिए आप x प्लस वाई इजिकल टू 45 और कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 19 है। तो भाई जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन दिखाई दे और आपको x और y की वैल्यू निकालनी हो तो इसका तरीका होता है एक बार इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो x आ जाएगा, एक बार इन दोनों को माइनस करके आधा कर दोगे तो y आ जाएगा। तो भाई कितना हो गया आपका 9 5 4, ये हो जाएगा 64। 64 का आधा कितना होता है जी 32 और ये कितना बचेगा आपका 26। 26 का आधा कितना होता है 13। तो आंसर क्या आ गया 32 और 13, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 46781 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग का मतलब होता है परफेक्ट स्क्वायर। देखिए
इसके लिए आप क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे, पेयर एंड पेयर। अब जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको ऊपर चलाना है। जैसे मान लो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। 6 में से 6 गया 0, 4 में से 3 गया 1। ऊपर से 2 ही डिजिट कॉपी की जाती हैं। फिर देन उसके बाद यहाँ पर 6 और 6 कितना होता है 12, यहाँ 12 आ जाएगा। भाई ये वाला 6 और ये वाला 6 को प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा ये। अब भाई जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ पर भी चलाना है। तो लगभग ये कितना चल जाएगा आपका 8 टाइम चल जाएगा। 128 × 8 करेंगे आप। 128 की मल्टीप्लाई जैसे आप 8 से करते हैं तो 8 × 2 = 64, 12 × 8 = 96, और ये कितना हो जाएगा आपका 102, यानी 1024 आ जाएगा ये। 8 में 4 गया 4, 7 में से 2 गया 5, ऊपर से कॉपी करेंगे 51। अब देखिए 68 का या तो डबल कर लो आप, या फिर 128 में क्या प्लस कर दो 8। तो 128 में जैसे 8 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 136। अब भाई जो नंबर आप यहाँ चलाएंगे वही नंबर आपको यहाँ चलाना है। इसका मतलब 4 टाइम 4 टाइम, तो ये हो जाएगा 54 से 56। देखिए भाई लास्ट में आके आपको एक नंबर एक्स्ट्रा चलाना है। मतलब 136 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी चाहिए थी 3 से, तो ये 5451 से छोटा नंबर आता। अब एक नंबर एक्स्ट्रा लेके मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि आपसे कह रहा है जोड़ने पर क्या जोड़ा जाए। तो देखिए 5451 पहले था, अब कितना हो गया 5456। तो बताओ क्या प्लस करोगे आप, प्लस का 5। यानी कि अगर 5451 में आप प्लस का 5 कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये 5456, और ये पूरा पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 संख्याएं x, y और z जो एक दूसरे से कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब होता है जिसका HCF 1 आए। कह रहा है इस प्रकार की पहली दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 143 है, एंड अंतिम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है 195। तो तीनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए आपको x, y और z तीन संख्या दे रखी है। पहले दो नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो कितना है 143, और लास्ट की जो दो डिजिट हैं उनका मल्टीप्लाई करके कितना कह रहा है ये 195। अब देखिए ना तो आपको x की वैल्यू पता, ना y की, ना z की। तो भाई यहाँ पर x, y, z की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 143 का फैक्टर करो तो ये नंबर 11 से कट जाएगा। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 13 एकम 13। इट मीन्स x की वैल्यू 11 कह सकते हो और y की वैल्यू क्या कह सकते हो 13, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 143 आ जाएगा। भाई अगर आपने y की वैल्यू 13 मानी है तो भाई यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो 13, तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। तो 13 से डिवाइड करोगे, 13 एकम 13 और 13 पंजे 65, तो z की वैल्यू आ गई 15। इट मीन्स x की वैल्यू 11 है, y की वैल्यू 13 है और z की वैल्यू 15 है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है इन तीनों संख्याओं का सम बताओ। तो 11, 13 एंड 15 को प्लस कर दो, 5 और 3 8 और 1 9। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जी एक संख्या, तो भाई संख्या नहीं पता, मान लीजिए x, उसका आधा। तो संख्या का आधा करेंगे तो x/2 हो जाएगा, उसका भी 1/3। तो संख्या का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा x/3। कह रहा और 27 27। कह रहा है इन सभी का जो सम है ना वो किसके बराबर है 71 के बराबर है। भाई देखिए दोबारा समझ लीजिए, संख्या नहीं पता आपको, संख्या क्या मान लीजिए x। अब वो कह रहा है x का आधा और इसी x का 1/3 और 27। तो भाई अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 हो जाएगा, ये x/3 हो जाएगा। तो भाई अगर इन सबका सम करेंगे तो किसके बराबर आएगा 71 के। क्वेश्चन में गिवन है 71। चलिए इसको सॉल्व करते हैं एक बार। तो भाई 27 उधर जाके माइनस हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये बचेगा 6x प्लस 3x प्लस 3 दूनी 6, 2x इजिकल टू 71 में से माइनस कर दो 27। ये बचेगा 4, 44 बच जाएगा। और ये 6 और 3 9, 9 और 2 11।
चलिए आगे देखिए भाई, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 11×4 = 44 होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 24। इट मीन्स ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक 2 अंकीय संख्या और इसके अंकों के क्रम को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन सारे किससे किए जाते हैं, बाय ऑप्शन। भाई आपके पास पहला ऑप्शन 27, 16, 83, 18। कह रहे भाई संख्या को उलटने पर, मतलब संख्या को अगर आप पलटेंगे या रिवर्स करेंगे तो 72 हो जाएगा, और ये 61 हो जाएगा, और ये 38 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा। फिर कह रहा है इन दोनों का सम कितना है, 99 है। तो भाई अगर आप इन सबको प्लस करते हैं तो देखिए प्लस करके क्या आ रहा है, तो भाई 99 ही आ रहा है। ये 6 और 1 7, 6 और 1 7, ये तो 99 नहीं आ रहा। 8 और 3 11, ये 121 आ रहा है, ये भी गलत है। 8 और 1 9, 8 और 1 9। तो देखिए दो ऑप्शन तो आपके चले गए, क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम 77 और 1 to 1 बैठ रहा है, 99 नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी तो हो गए गलत। अब दो ऑप्शन बचे 27 और 18। आगे पढ़ो। कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 5। तो संख्या के अंकों का अंतर अगर आप चेक करेंगे तो देखो आपके पास दो ऑप्शन बचे, 27 और 18। तो भाई इनके अंकों का अंतर देखो 5 ही आ रहा है। 7 और 2 का अंतर कितना है, 5। और बताओ यहाँ पर अंतर कितना है, तो 8 और 1, सॉरी 8 में से 1 गया 7। तो इट मीन्स 18 वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, ऑप्शन गलत। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का योग 27 है। तो भाई संख्या नहीं पता, मान लीजिए x प्लस वाई, इन दोनों का सम 27 है। कह रहा है पहली संख्या का 5 गुना, इट मीन्स 5x, और दूसरी संख्या का 4 गुना यानी कि 4y, दोनों आपस में बराबर है। तो बताइए यहाँ से अगर आप x और y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, x की वैल्यू सामने क्या लिखी हुई है, 4, और y की वैल्यू सामने क्या लिखी हुई है, 5। भाई अगर आप इस इक्वेशन को सोल्व करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो। x को यहीं छोड़ दो, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। इस 4 को यहीं छोड़ दो, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। x की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब बताओ यहाँ पर सम कितना हो गया, 9। भाई अगर आप यहाँ चेक करेंगे, x की वैल्यू आपने क्या निकाली, रेशियो में 4, और y की वैल्यू क्या निकाली, 5। इन दोनों का सम कितना है बताओ, 9। तो 9 बराबर 27 हो जाएगा। 9 इजिकल टू क्या आ गया, 27। कह रहा है इन दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 4। तो 4 की वैल्यू निकाल दो आप। 27/9 × 4, 9 तिया 27 और 4 तिया 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी संख्या को एक भाजक से डिवाइड करने पर 16 शेष बचता है। तो भाई संख्या नहीं पता, मान लीजिए n, और x से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है, 16। कह रहा है जब मूल संख्या के दुगने को, भाई n की जगह क्या हो जाएगा, 2n, को उसी भाजक से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 3 बचता है। यानी x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है भाजक का मान ज्ञात करो। भाजक का मतलब डिवाइज़र, यानी कि आपसे पूछ रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। तो भाई ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो रिमाइंडर होता है, जो शेषफल होता है, वही नंबर होता है, वही n की वैल्यू होती है। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 16। इट मीन्स n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। और जैसे ही आप यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 32। भाई 32 हो जाएगा ना ये, और यहाँ क्या बचा, 3। देखिए अगर ये शेषफल 3 नहीं होता तो यहाँ पर जो भी नंबर था x की जगह, वो पूरा पूरा डिवाइड कर देता। भाई अगर 3 रिमाइंडर नहीं बचता, इसका मतलब यह है कि 32 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो क्या बचा, 29। तो भाई अंदर 32 की जगह क्या होता, 29। तो ये पहली बार में किससे कट जाता, 29 से कट जाता। 29 से कम 29, कट गया। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 29। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए।